आज से 2 साल पहले एरिक गैसिटी यूएसए के एम्बेसडर थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जब रशिया और यूक्रेन वॉर अपने पीक पे थे कि नो वॉर इज अवे फ्रॉम इंडिया। उसी टाइम जापान से भी एक अजीबोगरीब स्टेटमेंट आया था, इंडिया हैज नो फ्रेंड लेफ्ट। 2 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। ये दोनों स्टेटमेंट, नो वॉर इज अवे फ्रॉम इंडिया, इंडिया हैज नो फ्रेंड्स, जापान ने कहा कि इंडिया के कोई दोस्त नहीं रह गए हैं, और यूएसए के एम्बेसडर रिक गैसेटी ने कहा था कि नो वॉर इज अवे फ्रॉम इंडिया। आज के हालात को अगर आप देखें तो इंडिया को जो इंसर्कलिंग अमेरिका ने की है, उसके कारण से ईरान के अंदर वॉर चल रही है, नेपाल के अंदर और बांग्लादेश के अंदर तख्तापलट करके एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बना दिए गए हैं। उधर सऊदी, कतर और टर्की, पाकिस्तान एक इस्लामिक नाटो बनाने में लगे हुए हैं। ईरान और रशिया थोड़े बहुत न्यूट्रल फ्रेंड्स थे। रशिया यूक्रेन वॉर में उलझा हुआ है, प्लस ईरान के अंदर वॉर छिड़ी हुई है। इसराइल और ईरान में से हम चूज नहीं कर पा रहे हैं। यूएई हमारे साथ है लेकिन सऊदी जा चुका है। टर्की, कतर और पाकिस्तान एक नाटो बना रहे हैं। ऐसे समय में पाकिस्तान जैसा देश एक गेमलर की तरह काम कर रहा है। वो चाइना, अमेरिका के साथ भी एंगेज कर रहा है, तो वहीं वो मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी एक नाटो बनाने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ ईरान जो है, उसका जो एक ट्रांजिशन जोन है, एक सिविलाइजेशनल ट्रांजिशन चल रहा है वहाँ पे सिविलियन अनरेस्ट हुआ, और उसके बाद जो देखा जाए तो सिचुएशन टर्न होती हुई दिखी। यानी कि नो वॉर इज अवे फ्रॉम इंडिया भी सच हो रहा है, एंड इंडिया हैज़ नो फ्रेंड वो भी सच हो रहा है। हमारे पड़ोसी देश सारे जो हैं लगभग वहाँ पे कंटिन्यूस पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है। कुछ अमेरिका और चाइना के बीच में फंसे हुए हैं, तो कुछ युद्ध में फंसे हुए हैं। ऐसे समय में भारत को क्या करना चाहिए? देखिए, जरूरी नहीं कि डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली आपके फेवरेबल एनवायरमेंट जियो पॉलिटिक्स में रहेगा। इसलिए इंडिया को चाहिए ट्रेड ऑफ ढूंढे। जैसे पाकिस्तान के साथ ट्रेड ऑफ है हमारा इंडस वाटर ट्रीटी, तो बदले में हम तापी गैस प्रोजेक्ट लेके वहां पे एक सेटलमेंट कर सकते हैं। सबसे वर्स्ट एडवर्सरी पाकिस्तान है भारत का, अगर उसको अंगेज कर लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को इस टाइम पे पता है कि अगर G2 बनता है, चाइना अमेरिका साथ आते हैं, तो पाकिस्तान की वैल्यू खत्म हो जाएगी। और जो मिडिल ईस्ट है वो इसराइल की वजह से पाकिस्तान को उतना बेनिफिट नहीं दे पाएगा। अभी पाकिस्तान के लिए इंडिया बहुत महत्वपूर्ण है, और इंडिया को चाहिए कि अपनी वर्स्ट एडवर्सरी को फिलहाल चेकमेट करे और उसके साथ ट्रेड ऑफ करके कुछ बातचीत करे, डायलॉग करे।